शांति रसोई घर में खाना बना रही थी कि तभी माँ ने आवाज दी, शांति, पापा को पानी पिला दे, बुखार से उनके होंठ सूख रहे होंगे। शांति कटोरी चम्मच लेकर आई और पापा को थोड़ा सा पानी पिला दिया। पापा के पैर दबाती हुई माँ ने कहा, बेटा जरा अलमारी में देखना कि कितने पैसे रखे हैं, तुम्हारे पापा की दवा खत्म हो गई है। शांति ने देखा कि अलमारी में तो इतने पैसे भी नहीं थे कि एक वक्त की दवा आ सके। वो परेशान हो गई। अब मैं क्या करूं? किसी से मदद मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत सी लोगों से कर्जा ले रखा था। अचानक शांति को अपने पापा के पुराने दोस्त अभय अंकल का ख्याल आया। किसी जमाने में वो दोनों अच्छे दोस्त थे, पर पता नहीं था कि किस वजह से उसके पापा ने अभय अंकल से दोस्ती तोड़ दी थी। शांति उसी वक्त अभय अंकल की घर चल पड़ी। अभय घर में अकेला था। अचानक शांति को देखकर वो चौंक गया। कुछ समय पहले छोटी सी बच्ची दिखने वाली शांति आज खिलती गली से खूबसूरत लग रही थी। उसकी निखरती जवानी को देखकर अभय का चेहरा खिल उठा। जब शांति ने बताई कि उसके पापा की तबीयत ज्यादा खराब है और वो मदद के लिए आई है, तो उसकी मजबूरी में अभय को अपनी हैवानियत की जीत नजर आ रही थी। उसने शांति से कहा, चलो मैं किसी एटीएम से पैसा निकाल कर तुम्हें दे देता हूँ। उसी वक्त वो दोनों गाड़ी में बैठकर घर से निकल पड़े और रास्ते में अभय ने शांति के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। शांति को अपने पिता के उम्र के शख्स से इस तरह के घटिया बर्ताव की उम्मीद नहीं थी, लिहाजा वो चलती गाड़ी से गुस्से में उतर गई। तब अभय ने बेहूदगी से गाड़ी मोड़ते हुए कहा, अगर किसी भी मदद की जरूरत हो तो एक रात के लिए मेरे पास आ जाना, तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। शांति ने नफरत से मुंह फेर लिया। अब वो समझ चुकी थी कि उसके पापा ने ये दोस्ती क्यों तोड़ी। खुद को बेबस महसूस करती शांति भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके पापा इस दुनिया से जा चुके थे। माँ शांति को देखते ही रो पड़ी। तू कहाँ चली गई थी बेटी? देख, तेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। माँ रो रही थी। तीनों छोटे भाई बहन भी रो रहे थे। कुछ पड़ोसी भी आ गए थे, पर शांति की आंखों में आंसू नहीं थे। वो तो जैसे पत्थर सी हो गई थी। वो सोच रही थी, जब घर में दवा के लिए पैसे नहीं थे, तो पिता के अंतिम संस्कार के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अब शांति की इज्जत और पिता का अंतिम संस्कार तराजू के दो पलड़ों में तुल रहे थे, और पिता का अंतिम संस्कार का परिणाम भारी था। शांति चल पड़ी अभय के पास अपने वजूद का अंतिम संस्कार करने के लिए। सुबह होने से पहले शांति पैसे लेकर लौट आई थी। उसके पिता का अंतिम संस्कार अच्छी तरह से हो गया था। कुछ दिनों के खाने का इंतजाम भी हो गया था, लेकिन फिर वही चिंता कि छोटे भाई बहनों की पढ़ाई और खाने पीने का खर्चा कहाँ से आएगा। अभय ने शांति को नौकरी देने का भरोसा दिया था। शर्त वही थी, एक रात। बूढ़ी माँ भाई बहन की जरूरतों को पूरा करने के लिए शांति ने अपने सपनों की आहुति दे दी और अभय के पास चल पड़ी। अभय ने शांति को अपने ही ऑफिस में नौकरी पर रख लिया, और अब जब भी अभय चाहता तो शांति को बुला लेता। ना चाहते हुए भी शांति इस दलदल में फंसती चली गई। शांति की माँ कुछ कुछ समझ रही थी, पर विरोध नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि बिना पैसों की गुजारा करना कितना मुश्किल है। धीरे धीरे शांति की दोनों भाइयों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर दी, और शांति की मदद से ही दोनों ने अपने अलग अलग कारोबार शुरू किए। शांति की छोटी बहन की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। उसके स्वभाव और खूबसूरती को देखते हुए उसी के कॉलेज के प्रधान अध्यापक ने शादी का प्रस्ताव भेजा। शांति को भी ये रिश्ता अच्छा लगा,
छोटी बहन की एक मंडप पे अच्छे से ब्याह हो गया। शांति बड़ी थी। माँ ने उसे शादी करने के लिए कहा, पर वो चुप रही। वो जानती थी कि जिस दलदल में वो फंस चुकी है अब उसे बाहर नहीं निकल सकती। अभय अब शांति के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताता था, इसलिए उसने एक फ्लावर दे दिया था उसको। अक्सर उसके लिए तोहफे लाता, कभी कभी बाहर घुमाने ले जाता। शांति खूबसूरत तो थी ही, अच्छे रहन सहन और महंगे कपड़ों ने उसके रूप को और भी निखार दिया था। वक्त के साथ साथ शांति ने अपनी अदाओं से लोगों का दिल जीतना भी सीख लिया था। एक दिन शांति को मॉडलिंग करने का ऑफर मिला। बस फिर क्या था, एक के बाद एक नए ऑफर लगने लगे और शांति मिस साक्षी के नाम से मशहूर हो गई। वो बहुत से रईस नौजवान लड़के मिस साक्षी के दोस्त बन चुके थे। वो उनको अपने इशारों पर नचाती थी। मिस साक्षी के कई मॉडल दोस्तों को उसको इतनी ऊंचाइयों पर देखकर जलन तो होती थी, पर कुछ करते नहीं थे। अब अक्सर पार्टियां होती रहती और नौजवान लड़के लड़कियां अपनी ख्वाहिशें भी पूरी करते और पैसों की बरसात भी होती थी। मिस साक्षी किसी भी लड़की को अपने धंधे में लाने का मोटा कमीशन लेती थी। बड़े घरों के बिगड़ी लड़कियों की खर्चे भी ज्यादा होते थे, जो मिस साक्षी के वजह से आसानी से पूरे हो जाती थी। मिस साक्षी अब शांति को पूरी तरह भूल गई थी। घर में भी सब उसको इज्जत की निगाहों से देखते थे। मिस साक्षी खुश थी। अब उसने भी जीना सीख लिया था।